वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वाव साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे पहले आप हमारा वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए चलते हैं आज के चैप्टर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें एक्सरसाइज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, ट्रू फॉल्स भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए चलते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं चार। वैसे तो होती तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ डिफाइन कर सकते हैं, थ्योरी में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन इन्हीं चार ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करना, यानी हमारे पास चॉइस ये चार ही है। नंबर ए यूनिसेल्युलर, नंबर 2 मल्टीसेल्युलर, नंबर सी बोथ यानी कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों होती हैं, डी नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी दैट इज बोथ ए एंड बी, यानी ये दोनों होती हैं, यूनिसेल्युलर भी हो सकती हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकती हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, क्या करता है चलिए, तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? हेल्प्स इन डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, कॉज डिजीज यानी बीमारी पैदा करता है, ऑल ऑफ दिस सभी कुछ करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थर्ड, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। पहला ऑप्शन दिया प्रोटोजोआ, दिया है सेकंड वायरस, फिर दिया एल्गी, नेक्स्ट दिया बैक्टीरिया। तो आप में से हो सकता है ज्यादातर लोग इसका वायरस लगा रहे हो, लेकिन राइट ऑप्शन है थर्ड का दैट इज प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा बेटा? सी का प्रोटोजोआ। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, स्प्रेड होता है। चलिए पेनिसिलियम क्या होता है बेटा? एल्गी होता है, फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, या फिर ईस्ट होता है। तो पेनिसिलियम जो है बेटा एक फंगस होता है, ध्यान रखना। पेनिसिलियम इज ए फंगस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द माइक्रोब विच स्पॉइल्स स्ट्रॉबेरी इज। ऐसा माइक्रोब जो स्पॉइल कर देता, बर्बाद कर देता, खराब कर देता है किसको? स्ट्रॉबेरी को। उसको हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, देखिए कुछ ऑप्शन दिए, लैक्टोबैसिलस, बोट्रेटिस सिनेरिया, एस्परगिलस और है राइजोबियम। तो राइट आंसर है इसका बी, बोट्रेटिस सिनेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए हैं, हम इनको लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ए माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप होता क्या है? ठीक, तो देखो भाई, ए माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है क्या करने के लिए? टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट। बहुत ही छोटे जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, तो बहुत ज्यादा छोटे आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट टाइप्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखिए। अब देखो भाई, हमने इसको डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये है बीच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप की होती है? तो एक होती है बैक्टीरिया, एक टाइप की होती है एल्गी, एक होती है प्रोटोजोआ, एक होते हैं वायरसेस, और नेक्स्ट होता है फंगी। तो इतने टाइप के 1 2 3 एंड 4 5 टाइप के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है? हाउ इज इट कैरिड आउट, और ये किस तरह से किया जाता है? तो देखो भाई, द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर को कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। किस में करेंगे? इनटू एन एसिड में, या एन एल्कोहल, या उसको अल्कोहल में करने के, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, मदद से, कॉल्ड फर्मेंटेशन। यानी कि आप कह सकते हैं जो आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इसमें शुगर को एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे ये है आपका शुगर, ये है ईस्ट, और उसमें से क्या अलग हो रही है? तो ये है ऑक्सीजन, और क्या बनना है साथ में? CO2, और क्या बन जा रहा है? अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्मेंटेशन को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। देखिए, नीडिंग मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर साल्ट, यानी प्रोसेस को समझाने की कोशिश की गई है। भाई नीडिंग करते हैं पहले, यानी कि मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर साल्ट ड्राई ईस्ट शुगर एंड वाटर, ये सब चीजें लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अब शुगर को ईस्ट की हेल्प से, शुगर को
ईस्ट की हेल्प से। ये किसका फर्मेंटेशन बता रहे हैं हम? ब्रेड का। भाई किसी ना किसी के थ्रू तो बता, नहीं तो हमने ब्रेड का फर्मेंटेशन ले लिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, एक जनरलाइज्ड है ना प्रोसेस हो गया। दिस गैस मेक्स द ब्रेड फ्लफी, ये ब्रेड को क्या बना देता है? फ्लफी बना देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया? डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? क्लासीफाई देम, उनको क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, उनकी शेप्स के बेसिस पर क्लासीफाई करें। तो देखो भाई बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनकी शेप्स के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, तो ये उनके नाम लिखे हैं, कोकी, डिप्लोकोकी, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे, टेट्राड, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, स्पर्लिया, ठीक है, बाइब्रोएस, ठीक है, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। तो ये डायग्राम आप देख लेंगे, इनमें से एक दो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखो इनकी शेप भी डिफरेंट डिफरेंट दिखाई गई है, ठीक है। तो शेप के आधार पर हमने उनको क्लासीफाई कर दिया है और ये उनके नाम हो गए। चलिए, हाउ डू लेग्यूमिनस प्लांट्स फुलफिल द डेफिसिट ऑफ नाइट्रोजन? यानी लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, जब उनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती, डेफिशिएंसी हो जाती, तो वो उसको कैसे फुलफिल करते हैं, कैसे पूरा करते हैं? डिफाइन द प्रोसेस इन्वॉल्व, और ये किस प्रोसेस की मदद से होता है उसको आपको डिफाइन भी करना है। चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ होते हैं? उनके रूट नोड्यूल्स में होते हैं। जैसे कि, और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे पीज हो गया, आपका ग्राम्स हो गया, सोयाबीन्स हो गई, इनको नोन एज राइजोबियम, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो उसका नाम है राइजोबियम। दे हेल्प इन फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन का, फिक्स करने का काम करते हैं। एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और उससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। चलिए अब प्रोसेस देखते हैं भाई। द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। देखो भाई दिक्कत क्या है, प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में, वैसे तो 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन डायरेक्ट वो प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते नाइट्रोजन को, डायरेक्ट उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, यानी वो कंपाउंड्स की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। और कौन कौन से कंपाउंड? जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया एंड नाइट्राइट्स हो गया। टू मेक इट अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्लांट इज नोन एज नाइट्रोजन। तो इस रूप में अवेलेबल करा पाने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखो भाई ये पौधों की जड़ों में आप है ना गोल गोल से देख रहे हैं यहाँ पे, और ये देखिए एक्चुअली में जब मिट्टी में होते हैं तो वो ऐसा ऐसा कलर के आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस टाइप से आपको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। चलिए नेक्स्ट, नेम एनी टू एंटीबायोटिक्स, राइट द नेम्स ऑफ द माइक्रोब्स फ्रॉम विच दीज आर ऑब्टेन्ड। यानी आपको किन्हीं दो एंटीबायोटिक के नाम लिखने हैं और आपको ये भी बताना है कि वो किन माइक्रोब से जनरेट हुए हैं या ऑब्टेन प्राप्त होते हैं, ऐसा। चलिए पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, आगे चल के भी फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। पेनिसिलियम नोटेटम, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, किस माइक्रोब से ऑब्टेन होता है? तो ये है पेनिसिलियम नोटेटम, और ये एक फंगी होता है। चलिए नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन में क्या होता है भाई, ये ऑब्टेन होता है हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस से ग्रीसिस, ठीक है, इससे ये ऑब्टेन होता है। तो दो के हमने नाम बता दिए और ये कहाँ से, इनके सोर्स हमने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग क्या होता है? तो बेटा देखो फूड पॉइजनिंग की जो समस्या होती है ज़्यादातर गर्मियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप रखा हुआ बासी बचा हुआ खाना अगले दिन यूज़ करने लगते हैं तो वो क्या होता है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाती हैं, जिससे खाने फफूंदी वगैरह लग जाती है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, तो वो खाने योग्य नहीं रह जाती, स्पॉइल हो जाती है, उसमें हानिकारक पॉइजनस बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाती है, जिससे फूड क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, और जिससे आपकी तबीयत हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, व्हेन ग्रो ऑन फूड आइटम, जब वो फूड आइटम पे ग्रो होते हैं, ग्रोथ करते हैं, प्रोड्यूस हार्मफुल एंड पॉइजनस सब्सटेंसेज, तो वो फूड पे पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंसेज जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। दिस फूड इज अनफिट फॉर कंजप्शन, और ये फूड कैसा होता है, अनफिट होता है, किसके लिए, कंजप्शन, खाने के लिए, यूज करने के लिए। ओके, कंजम्पशन ऑफ सच कंटामिनेटेड फूड, अगर इस टाइप के फूड को आप खाएंगे, कैन कॉज इलनेस, तो वो आपको बीमार कर सकता है, एंड इट इज कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग, और ये जो बीमारी हो जाती है, जो तबीयत खराब हो जाती है, इसको कहेंगे फूड पॉइजनिंग। तो भाई ऐसा काम ही क्यों करना, यानी ताज़ा खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई आर सम माइक्रोब्स कॉल्ड पैथोजेंस, कुछ माइक्रोब्स को पैथोजेंस क्यों कहा जाता है? तो चलिए जानते हैं पैथोजेंस के बारे में। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट में डिजीज पैदा करती हैं, एनिमल्स में करती हैं, ह्यूमन बीइंग्स में करती हैं, आर कॉल्ड पैथोजेंस। यानी ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स में डिजीज क्रिएट करती हैं, कॉज करती हैं, डिजीज का कारण बनती हैं, उनको कहते हैं हम पैथोजेंस। नोट पॉइंट ये है, नॉट ऑल माइक्रोब्स आर पैथोजेन, तो सारी की सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स क्या होते हैं? पैथोजेंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारे हानिकारक ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज मैनी डिजीज इन प्लांट्स ऑल्सो, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होती हैं? प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज जनरेट करती है, पैदा करती हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ डिजीज, आपको डिजीज का नाम बताना है। शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, कुछ पिक्चर में दिखाए गए हैं, भाई डिजीज बताना है कौन सा है। ऑल्सो राइट द पैथोजन विच कॉज दीज, और यही बताना है किस पैथोजन के कारण ये बीमारियां होती हैं। चलिए, तो ये एक टमाटो दिखाया गया है, ठीक है, और उसमें ये ब्लैक 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 सा, ठीक है, जैसे चोट लग जाती है ना, फिर दब जाता है उस टाइप से, फिर ये कवर हो गया है, तो ब्लैक ब्लैक सा आपको दिखता है। तो इस बीमारी का टमाटो में जो होती है, इसका नाम है अर्ली ब्लाइट डिजीज। ये किस में होती है? टमाटो में होती है। इट इज ए फंगल डिजीज, यानी फंगस के कारण होती है, फंगी के कारण होती है। कॉज बाय, और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है? तो ये है अल्टरनेरिया सोलानी, ये है बीमारी का कारण। चलिए सेकंड पिक्चर देखते हैं। तो ये क्या है भाई, देखो स्मट डिजीज। ये क्या होती है स्मट डिजीज? इन मेज, भुट्टा, ठीक है, खाते हैं मक्का, भुट्टा। इज कॉज्ड बाय फंगस, किसके द्वारा होती है? तो ये भी फंगस के द्वारा होती है। और ये इसका कॉजिंग एलिमेंट क्या है? ये है अस्टिलागोजिए, ठीक है, ये इसका नाम है, अजीब अजीब नाम होते हैं बायोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम एनी टू वायरल डिजीज ऑफ कैटल, दो वायरल डिजीज के बारे में आपको बताना है, उनके नाम देने हैं, किसमें? जो कि कैटल में होती हैं। राइट द नेम ऑफ देयर कैजुएटिव एजेंट, किन एजेंट्स के कारण वो होती हैं वो भी आपको बताना है। चलिए बताते हैं। नेम ऑफ डिजीज दिया है, कैजुएटिव एजेंट्स दिए गए। नंबर 1 है एंथ्रेक्स, ठीक है, एंथ्रेक्स के जीवाणु, बहुत ज़्यादा बार आपने सुना होगा शायद, पुराने टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था। ओके, किसके कारण होता है? तो ये है बैसिलस एंथ्रेसिस। नेक्स्ट है, उसने तो वैसे 2 कहा था, लेकिन हमने 4 यहाँ पे नाम दे दिए हैं। नेक्स्ट है बोटोलिज्म, ये होता है क्लोस्ट्रोडियम बोटोलुनिनम, ठीक है, और है रिंडरपेस्ट, दैट इज कैटल प्लेग कहा जाता है इसको, और वायरस ऑफ पैरामाइक्सोविरिडे फैमिली के कारण ये होता है। और नेक्स्ट है ये, तो आप इसको स्पेल आउट कर लीजिएगा, ठीक है, बड़े बड़े नाम हैं बायोलॉजी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं तुरंत। हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल इन क्लीनिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीनिंग में कैसे हेल्पफुल हैं? किसकी क्लीनिंग कर रहे हैं भैया? घर की सफाई कर रहे हैं क्या? नहीं, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की क्लीनिंग। आप कहेंगे एनवायरनमेंट की क्लीनिंग कैसे होती है सर? तो क्या झाड़ू लगाते हैं वहां पे जाके? जी नहीं, कुछ और चीजें हैं, एक्सप्लेन करेंगे अभी। एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज डिकम्पोजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर की तरह एक्ट करती हैं। एज दे फीड ऑन डेड एंड डिकेड मटेरियल्स, देखो क्या होता है भाई, हम लोग ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो वो क्या करते हैं अपने पूरे लाइफ स्पान में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बहुत सारे वेस्ट जनरेट करते हैं, और जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है, खुद भी एक डेड हो जाते हैं, खुद भी एक वेस्ट हो जाते हैं जब, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको डेड एंड डिकेड मटेरियल्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंस, यानी कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस को सिंपल कंपाउंड्स में, ये सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। These substances are used by the plants and animals, और जब वो सॉइल में मिल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो प्लांट्स उनका फिर से यूज कर लेते हैं, ठीक है। Thus dead and decayed plants and animals are removed and planet is clean, तो इस तरह से आप कह सकते हैं, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, कोई पशु मरे हुए पड़े रहते हैं, ठीक है, यानी कूड़ा कचरा घरों का कहीं कहीं सड़ने लगता है, तो वो उसको कौन डिकम्पोज करता है, कौन क्लीन करता है, तो ये होते हैं हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो ये हमारी अर्थ बिल्कुल बदबूदार, बहुत ज्यादा, यानी कैसा ना कचरा भर जाता है जैसे घर में, ऐसा हो जाए, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्लीनर कहलाते हैं ना, एनवायरनमेंट की क्लीनिंग करने का काम करते हैं। चलिए, व्हाट इज एन एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक क्या होता है, हाउ इज इट प्रोड्यूस, और कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, चलिए देखते हैं।
एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स, ये वो केमिकल्स होते हैं दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब, जो कि हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। तो ध्यान ये देना है बेटा, एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, ये हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। नॉट ऑल माइक्रोब्स बट हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइलिन, ठीक है, साइसिलिन आर ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसेस एंड एरिथ्रोमाइसिन फ्रॉम सैचेरोपोलिसोप्रा एरिथेरिया। ये है भाई कुछ कॉम्प्लिकेटेड से नाम है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखिए कि भाई कुछ एंटीबायोटिक हैं जो कि क्या करते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के काम करते हैं, और कुछ माइक्रोब्स के एंटीबायोटिक्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और बताया गया है कि भाई ये यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एक नोट लिखिए, उनके बारे में कुछ हमें बताइए। ये क्वेश्चन है, प्रश्न ये है। चलिए आंसर देखते हैं। ऑल माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल, सारी की सारी माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होती हैं। एंड पैथोजेनिक, और सबके सब पैथोजेंस या पैथोजेनिक नहीं होती हैं। देयर एग्जिस्ट न्यूमरस फैटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी घातक, नंबर ऑफ घातक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इन द एनवायरमेंट। दे आर वेरी स्मॉल, वो बहुत कम अमाउंट में है, बट दे कैन कॉज डिजीज, लेकिन उनसे बीमारियां हो सकती हैं। एंड इवन लीड टू डेथ, और उनसे डेथ भी हो सकती है। सम ऑफ देम आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग होती हैं, बट सम आर पैरासाइट, पैरासाइट मतलब जो दूसरे पे निर्भर रहती हैं खाने पीने के लिए, है ना। दस द नॉलेज ऑफ सोर्स एंड इफेक्ट, उनके सोर्स की और नॉलेज होना और इनके इफेक्ट की नॉलेज होना माइक्रोब्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन देखा था। फोर्थ क्वेश्चन, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए रीजन बताइए। वायरस आर यूनिक, वायरस यूनिक होते हैं, तो क्यों होते हैं, वाई। फूड प्रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड, फूड को प्रिजर्व करने की जरूरत क्या है। ईस्ट इज एडेड टू द बैटर ऑफ कुकीज, ईस्ट इज एडेड, ईस्ट को ऐड किया जाता है फॉर द बैटर ऑफ कुकीज। बैटर मतलब उनका जो घोल कह लीजिए या उनका जो सॉल्यूशन है, इस टाइप की चीज, यानी उसमें ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है, मतलब रीजंस आपको देखने हैं। फूड हैविंग फाउल ऑर्डर इज अनफिट फॉर कंजम्पशन, यानी किसी फाउल का ऑर्डर जो है, दुर्गंध जो है वो क्या हो गई, अगर हो गई है ऐसी फाउल, गंदी, खराब उसमें ऑर्डर आ रहा है, तो वो क्या है, अनफिट फॉर कंजम्पशन है। इसके बारे में बताइए। पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू चिल्ड्रन, पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं बच्चों को, क्यों, वाई, क्या जरूरत है, ये बताने हैं रीजंस आपको। चलिए ऑप्शन ए, वायरसेस आर यूनिक, कह रहे हैं कि वायरस यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं, उनके जैसा कोई नहीं। तो ऐसा क्यों। वायरसेस शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी ये जो वायरस होते हैं ना भाई, ये लिविंग यानी जिंदा और मृत्यु जो डेड है, उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। यानी हम बता नहीं सकते कि ये मृत्यु मतलब डेड है कि लिविंग है, ठीक है। तो यानी दोनों की प्रॉपर्टीज इनके पास होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। सो वायरसेस आर यूनिक, तो इसलिए वायरस क्या है, यूनिक है। अब देख लेते हैं भाई लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है इनके पास वायरस के। When enter into a living being, जब वो किसी लिविंग बीइंग में एंटर कर जाते हैं, उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, टेक अप इट्स न्यूक्लियर प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लाई, वो अपनी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी को लेते हैं यानी कि फॉलो करते हैं और खुद को मल्टीप्लाई यानी ग्रो, 1 से 2, 2 से 4, मतलब इस तरह से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग प्रॉपर्टी क्या है इनमें, अनलेस दे आर इंडिपेंडेंट लाइक सेटल्ड ऑन टेबल और फ्लोटिंग इन एयर, और जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते तब तक क्या करते हैं भाई, ये जब इनको लिविंग बॉडी नहीं मिलती है तो ये क्या करते हैं, चुपचाप, जैसे कोई चीज आज आपने टेबल पर रख दी है, ठीक है, वो रखी रहेगी जिंदगी भर, ठीक है, इस तरह से, यानी बिल्कुल एज ए डेड। और आपने देखा होगा जब हवा में बहुत सारे पार्टिकल उड़ते रहते हैं, इधर उधर तैरते रहते हैं, तो ठीक उसी तरह से ये भी, इनको मतलब डेड है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं ले जाओ इनको, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट बी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये देखा था ए, ये हो जाएगा बी। फूड प्रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड, फूड प्रिजर्वेशन क्यों रिक्वायर्ड है, फूड प्रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द स्पॉइलर्स ऑफ फूड, यानी फूड को खराब होने से बचाने के लिए हमको फूड की प्रिजर्वेशन करनी चाहिए। फूड को बचाना क्यों चाहते हैं बेटा, अनाज की कमी है भाई, अनाज एक दिन में थोड़ी ना उग जाता है, ठीक है। तो दुनिया का पेट भरने के लिए बहुत सारे फूड की हमको अनाज की जरूरत होती है, तो उसको जितना हो सके हम बचाएं, ठीक है। और वो पैसा लगता है, समय लगता है, ठीक है, तो सब चीज की सेविंग होगी उससे। तो भाई क्यों करना चाहिए ऐसा, द प्रोसेस, ओके, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड आइटम्स,
उनको प्रोसेस करना, ट्रीट करना, हैंडल करना फूड आइटम्स को टू स्टॉप और स्लो डाउन। और किस लिए स्टॉप करना, कि भाई स्लो डाउन हो जाए या स्टॉप हो जाए देयर स्पॉइलेज, ताकि उनकी बर्बादी रुक सके। मेंटेनिंग देयर न्यूट्रिशन वैल्यू, और उनके न्यूट्रिशन वैल्यू खराब ना हो, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहे, टेक्सचर भी बना रहे, फ्लेवर भी बना रहे, तो इसको कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। चलिए ईस्ट के बारे में बात करते हैं। ईस्ट इज एडेड टू द बेटर ऑफ कुकीज बिकॉज, क्यों, इट मेक इट बेटर ऑफ कुकीज मोर फ्लफी, तो ये क्या बना देता है, कुकीज को मोर फ्लफी बना देता है। चलिए नेक्स्ट डी, फूड हैविंग फाउल ऑर्डर इज अनफिट फॉर कंजम्पशन, क्यों भाई, तो कह रहा है द चेंज इन ऑर्डर ऑफ फूड इज ड्यू टू, यानी चेंज ऑफ ऑर्डर होता क्यों है पहले वो जान लें। ड्यू टू माइक्रोबियल एक्शन ऑन फूड विच मे रिजल्ट इन इलनेस, जो कि बीमारी का कारण बन सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। सो द फूड हैविंग फाउल ऑर्डर इज अनफिट फॉर कंजप्शन, यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा लेंगे। चलिए ई लास्ट पॉइंट है इसका क्वेश्चन का, पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू द चिल्ड्रन, पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं बच्चों को, क्यों दी जाती है, क्यों दी जानी चाहिए, क्यों, पोलियो वैक्सीन इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोलियो, यानी पोलियो बीमारी से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन दी जाती है। और पोलियो माइलिटिस, इसको ये भी पोलियो या पोलियो माइलिटिस भी इसको बोला जाता है। इट इज ए वायरस जनरेटेड डिजीज, ये वायरस से जनरेट उत्पन्न होने वाली एक डिजीज है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग इम्यूनिटी, ये पोलियो ये बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं, वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो ये इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प आउट करती है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, अवर एटमॉस्फेयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल सही बात है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स दिस नाइट्रोजन, लिविंग बीइंग्स क्या होती है, नाइट्रोजन को कंज्यूम करती है, मोस्टली एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स की बात कर रहा है रेगुलरली। देन व्हाई डज इट नॉट गेट ओवर, तो ये खत्म क्यों नहीं हो जाती, जब भाई प्लांट्स इसको नाइट्रोजन को लेते रहते हैं तो ये खत्म क्यों नहीं हो जा रही है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके देखिए क्या है, प्लांट्स यूज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, प्लांट जो यूज करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में यूज करते हैं, बिल्कुल, यानी प्लांट उसको कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक, हर्बीवोरस यानी जो शाकाहारी होते हैं, ईट द प्लांट, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं मतलब नाइट्रोजन को भी खा जाते हैं, उनके साथ नाइट्रोजन भी उनकी बॉडी में चली जाती है। एंड कार्निवोरस ईट द हर्बीवोरस, और जो कार्निवोरस होते हैं मांसाहारी होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं वो हर्बीवोरस को खा जाते हैं, तो उनके थ्रू भी नाइट्रोजन आगे शिफ्ट होती जाती है, यानी ऐसी मूव करती चली जाती है। एंड व्हेन प्लांट्स और एनिमल्स डाई, और जब प्लांट्स या एनिमल डाई हो जाते हैं, तो डाई हो जाते हैं भाई मिट्टी में मिल जाते हैं, इट विल बी डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो जाती है, एंड मिक्स टू सॉइल, और किसमें, मिट्टी में, सॉइल में मिल जाती है। ओके, यानी फिर से नाइट्रोजन कहाँ से ली थी, सॉइल से, फिर से सॉइल में चली गई। विच विल अगेन कंज्यूम्ड बाय प्लांट, फिर से जो प्लांट्स वहां पे उगे हैं उनमें चली जाती है। एंड सम ऑफ इट, और कुछ उनमें से क्या हो जाती है, कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाती है, किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो यानी ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है भाई, प्लांट्स पहले नाइट्रोजन को लेंगे, यूज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसके बाद उनको जीव जंतु खा लेंगे, कौन से खा लेंगे, जो कि हर्बीवोरस हैं, सॉरी वो क्या है, हर्बीवोरस हैं यानी कि शाकाहारी हैं, फिर उनको मांसाहारी खा लेंगे, फिर वो मर जाएंगे, फिर सॉइल में मिल जाएंगे, यही साइकिल ऐसी चलती रहेगी, और इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। चलिए तो देखिए इसको हमने डायग्राम की, फ्लो डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। देखो प्लांट्स कंज्यूम नाइट्रोजन, तो आपसे भी रिक्वायर है कभी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको थ्योरी में ना लगते, आपको डायग्राम की मदद से बनाएंगे तो ज्यादा इंप्रेशन अच्छा होता है, एंड यू डेफिनेटली यू विल गेट मोर मार्क्स। प्लांट्स कंज्यूम नाइट्रोजन, यानी प्लांट्स नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ओके, गुड बात, अच्छी बात। हर्बीवोरस ईट द प्लांट, हर्बीवोरस प्लांट्स को ईट करते हैं, कार्निवोरस हर्बीवोरस को ईट करते हैं। प्लांट और एनिमल जो वो डाई हो जाते हैं, फिर से वो सॉइल में मिल जाती है, नाइट्रोजन डिकम्पोज एंड मिक्स टू सॉइल, कन्वर्टेड टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो फ्लो डायग्राम की मदद से भी आप बना सकते हैं, समझा सकते हैं पूरा प्रोसीजर। चलिए, व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है, हाउ द फॉलोइंग फूड आइटम्स कैन बी प्रिवेंटेड, इन फूड आइटम्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किस किस को, मिल्क को, रा मैंगो को, सीरियल्स एंड पल्सेस को, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व, और जो जो प्रोसेस इनमें होता है उसको भी आप एक्सप्लेन करें। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन हो गया तो अच्छा है। तो देखो भाई पहले दी है इसने फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड आइटम्स टू स्टॉप और स्लो डाउन देयर स्पॉइलर्स वाइल मेंटेन देयर न्यूट्रिशन, यानी कि फूड को उसमें जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको ग्रो करने से रोकना है, ठीक है,
उनको स्लो डाउन करना है, उनकी स्पॉइलेज को स्पॉइलेज जो है उसको कम करना है, और साथ ही साथ उन मेंटेन करना है देयर न्यूट्रिशन वैल्यू, उनके न्यूट्रिशन भी खत्म ना हो, समाप्त ना हो, उसको भी मेंटेन करना है, टेक्सचर को भी मेंटेन करना है, फ्लेवर को भी मेंटेन करना है, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। शायद सेकंड टाइम से हम ये पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखो भाई, मिल्क को कैसे प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, यानी इसको उबाल के। अब देखो भाई, देखो यहाँ पे दूध उबल गया तो आपको उबालना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि सर ने कहा था कि उबाल के करेंगे, बेटा उबाल के नहीं, बॉयल करके। बॉयल का मतलब ये नहीं कि बर्तन से बाहर ले, है ना, कभी घर पे जाके कहने मम्मी सर ने ऐसा बताया, तो ऐसा नहीं करना भाई, है ना। दूध को उबालने का मतलब बॉयल करना है, ठीक है, और बर्तन से बाहर नहीं आने देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इमेज बनाई गई थी बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हीट है और ये बॉयल हो रहा है। चलिए, वाटर एंड मिल्क आर बॉयल टू किल द माइक्रोब, इनको वाटर को मिल्क को बॉयल किया जाता है क्या करने के लिए, माइक्रोब्स को किल करने के लिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। दैट में प्रेजेंट इन देम, जो कि उनमें प्रेजेंट हो सकते थे। नेक्स्ट, रॉ मैंगो, कच्चे आम को कैसे बचाया जाए भाई। ये मैंगो है, पेड़ से तोड़ के लाया, उसको काटा और इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो कई तरीके से कर सकते हैं हम, उसका जैम बना सकते हैं, उसका अचार यानी पिकल बना सकते हैं, तो कई तरीके से उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। तो दोनों चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सॉल्ट, शुगर और ऑयल क्योरिंग इज यूज टू प्रिजर्व रॉ मैंगो। रॉ मैंगो, कच्चे आमों को प्रिजर्व करने के ये तरीके हैं। व्हेन साल्ट एंड शुगर इज एडेड, जब साल्ट यानी नमक और शुगर चीनी इसमें ऐड कर दी जाती है, ऑस्मोसिस प्रोसेस अकर हो जाता है, होता है इसमें, एंड दिस प्रोसेस इज यूज फॉर जैम्स, ये प्रोसेस जैम्स के लिए यूज होता है, एंड जेली, जैम्स और जेलीज के लिए। जबकि ऑयल, तेल का इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल बोला जाता है जिसको, उसका यूज करते हैं टू प्रिजर्व पिकल्स, पिकल्स के लिए इसका। तो यानी मैंगो को प्रिजर्व करने के ये तरीके हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। चलिए, नेक्स्ट है सीरियल्स एंड पल्सेज, इनको कैसे प्रिवेंट करेंगे भाई, पल्सेज को, सीरियल्स को। सीरियल्स एंड पल्सेज आर डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेट का मतलब समझ रहे हैं बेटा, डिहाइड्रेटेड का मतलब है वहां से मॉइस्चर, नमी को अलग हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है। डिहाइड्रेटेड एंड ड्राइड, उसको सुखा देते हैं बिफोर स्टोरेज, है ना, स्टोर करने से पहले उसको डिहाइड्रेटेड कर दें, मॉइस्चर को, नमी को हटा देते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेटिंग स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, क्या कर देता है, ये ऑफ 2 बार आ गया, इसको है ना कट आउट कर देंगे। तो यानी डिहाइड्रेटिंग से क्या हो जाता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, आप कह सकते हैं बहुत ही मिनिमम हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड और फू, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं वो आपकी फ्रेंड हैं या फू यानी कि शत्रु हैं, यानी मित्र हैं या दुश्मन हैं, इस तरह से आपको बताना है। गिव 4 पॉइंट्स इन केस ऑफ सपोर्ट योर आंसर, यानी कि आप फ्रेंड कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, 4 रीजन बताओ कम से कम, ठीक है। और आप फू कह रहे हैं तो वो भी उसके भी, यानी शत्रु कह रहे हैं तो भी उसके 4 रीजन बताओ। चलो, एज ए फ्रेंड के 4 रीजन बताते हैं, देखो और साथ साथ देखते चलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड कॉमर्शियली यूज की जाती हैं, जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री में यूज की जाती है। तो भाई ये तो अच्छा ही काम है, डेयरी इंडस्ट्री में हेल्पफुल है, ठीक है। और अपोजिट क्या है इसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज, ये बीमारी पैदा करती है इन ह्यूमंस, लाइक जैसे कि मलेरिया, कोलेरा। तो भाई ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब एक पॉजिटिव पॉइंट लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव मैनी मेडिसिनल या मेडिकल यूज, लाइक जैसे कि मेडिसिन में यूज होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक, वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है, यहाँ पे यूज होती है तो अच्छी बात है। और ये क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज, ये बीमारी पैदा करती है इन एनिमल्स में, लाइक जैसे कि एंथ्रेक्स, ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज, यानी एनिमल्स में भी ये क्या करती हैं, बीमारी पैदा करती हैं। ह्यूमंस में ही करती थी, अभी एनिमल्स में बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव चीज बता रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज होती है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। अब निगेटिव पॉइंट देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में भी डिजीज करती हैं, जैसे अर्ली ब्लाइट इन टोमेटो, सिट्रस कैंकर एंड सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो ये जनरेट करती हैं। लास्ट पॉइंट, 4th पॉइंट, माइक्रोब्स आर हेल्पफुल फॉर एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के लिए हेल्पफुल में, जो कि डीकंपोजर के लिए काम करती हैं, या आप कह सकते हैं कि क्लीनिंग का काम करती है एनवायरमेंट को। और इसमें क्या है, कॉजेज स्पॉइलेज ऑफ फूड, ये फूड को क्या कर देती हैं, स्पॉइल कर देती हैं, खाने योग्य नहीं रह जाता है फूड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैजुएटिव एजेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, यानी ये जो बीमारी है कैजुएटिव एजेंट, ये किस कारणवश हुई वो बताना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू फैलती हैं,
और प्रिवेंटिव मेजर्स, इनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी बीमारियां पोलियो, टाइफाइड, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, टर्बोक्लासिस एंड रिंगवॉर्म एंड मलेरिया, इनके बारे में बताना। चलिए तो पूरी लिस्ट एक बनाई हुई है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, खासकर एमसीक्यू क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से, और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। चलिए, बीमारी का नाम है पोलियो, जो कि एयर और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होती है। वायरस इसका कैजुएटिव एजेंट है और ये प्रिवेंट की जा सकती है वैक्सीनेशन से। टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड से होता है, खराब फूड खाने से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। अवॉइड ईटिंग स्टेल एंड अनकवर्ड फूड, यानी कि कटे फड़े सड़े गले फल खाने से बचना चाहिए। अनकवर्ड फूड, खुले में रखे फूड नहीं खाने चाहिए। मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन बनाए रखें। कोलेरा, ये जो बीमारी है ये ट्रांसमिट होती है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के यूज से। रीजन कैजुएटिव एजेंट है इसका बैक्टीरिया। इसमें भी सेम थिंग है, बस एक चीज़ और ऐड हो गई है, ड्रिंक बॉयल्ड वाटर। बाकी चीज़ें तो हैं ही पहली वाली, और आपको बॉयल्ड ड्रिंक इसमें पीना चाहिए, ठीक है। तो वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें कोलेरा में। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा की बात करें तो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है। वायरस इसका कैजुएटिव एजेंट्स है। वैक्सीनेशन एवरी ईयर, लगभग हर साल आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, इसका ट्रांसमिशन मोड है एयर से, फिजिकल कॉन्टैक्ट से विद द इन्फेक्टेड पर्सन। कैजुएटिव एजेंट है वायरस, और ये भी प्रिवेंट की जा सकती है वैक्सीनेशन से। ट्यूबरक्लोसिस, ये होता है एयर के थ्रू, मीडियम है इसका एयर जिसके थ्रू ये फैलता है, स्प्रेड होता है। कैजुएटिव एजेंट्स है बैक्टीरिया, एंड वैक्सीनेशन से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिंग बॉम्ब, फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से ये क्या होता है, स्प्रेड हो सकता है। फंगी एंड प्रोटोजोआ की मदद से इसको क्या कहते हैं, कैजुएटिव एजेंट्स हैं इसके। इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन से। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि पिज्ज़ा मोमोज ये सब खाए जा रहे हैं। हाइजीन, अच्छा खाना खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन वगैरह अच्छे हों। चलिए मलेरिया, बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज, मॉस्किटो के काटने से होता है, इनके थ्रू स्प्रेड होता है। कैजुएटिव एजेंट है प्रोटोजोआज। प्रिवेंट मॉस्किटो ग्रोथ, भाई मॉस्किटो की ग्रोथ ही ना होने तो ना रहेगा मॉस्किटो, ना काटेगा हमको, ना होगा मलेरिया। यूज ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट्स नेट, यानी ऑल आउट वगैरह ये मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, उनका यूज करें। नेट्स, मच्छरदानी लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए बेल लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का एक डायग्राम बनाओ, अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाना, और उसको एक्सप्लेन भी करो। करते हैं भाई एक्सप्लेन। पहले बैक्टीरिया के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बैक्टीरिया इज ए ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो ध्यान रखना बैक्टीरिया जो होता है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, समूह है। दे आर कंसिडर एज प्रोकैरियोटिक, इनको प्रोकैरियोटिक कंसिडर किया जाता है। क्यों प्रोकैरियोटिक मानते हैं, लेक ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस की कमी होती है, लेक होती है, यानी उसमें नहीं होता है। इट हैज सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल होती है। एंड ग्रुप्ड इनटू प्लांट कैटेगरी, इसलिए इसको प्लांट कैटेगरी में रखा गया है। दे आर फाउंड एवरीवेयर, ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं। एंड कैन ईट अप ऑलमोस्ट एनीथिंग, और लगभग सभी चीज़ों को खा लेते हैं, किसी चीज़ को छोड़ते नहीं है ये बैक्टीरिया, ठीक है। दे ऑब्टेन देयर फूड बाय पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक नेचर, यानी कि वो दूसरों पर निर्भर हो सकते हैं या खुद से बना सकते हैं, इस टाइप की, यानी कि दूध पर जीवी एक तरह से होते हैं, दूसरों से ये मोस्टली यूज़ करते हैं खाना पीने का, वहीं से भरण पोषण इनका चलता है ठीक है। तो देखो भाई इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया का डायग्राम ये है रहा, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं, ये है फ्लैगेलम, ये है न्यूक्लियोइड डीएनए, ये पाइलस, ये है राइबोसोम्स, ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, और ये जो बाहर को निकले हुए थे ये पाइलस थे। कैप्सूल्स, यानी बाहर वाला ये जो कवर है ना, ये बाहर वाली ये पूरी कवरेज, इसको कैप्सूल बोला जाता है। और ये अंदर ये दिख रही 3D में आपको है ना, ये इतना मोटा मोटा हिस्सा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सेल वॉल। तो ये इसका डायग्राम है, आप एक बार बनाने की प्रैक्टिस इसको कीजिएगा कन्वेंशनल एग्जाम के लिए, जहां पे लिखने वाले ड्रॉ करने वाले एग्जाम्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके हॉट्स। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाई इज इट एडवाइज्ड टू इमीडिएट कंज्यूम द फूड दैट इज टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड रीहीटेड, यानी कि ये बताओ, वो ये कहना चाह रहा है कि जो फ्रिज से आप खाना निकालते हैं, रख के निकाला उसको तुरंत खा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रिज से लेके घूम रहे हैं आधा एक घंटा इधर उधर टहल रहे हैं, ऐसा नहीं करें।
रीटेड दोबारा से गर्म किया हो तो उसको तुरंत खा लें, है ना, उसको वेट ना करें, है ना, भाई रखा था ठंडा हो गया फिर से गर्म किया तुरंत, तो कह रहा है कि तुरंत खा लें उसको, है ना बहुत ज़्यादा देर उसमें ना लगाएं। तुरंत का मतलब ये नहीं कि, है ना, गर्म किया था कटोरी में किया और पलट खा गए एक साथ। सन ने कहा था कि खा लेना है तुरंत, अरे मुंह जलाओगे क्या, ठीक है। तो यानी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खा लेना, ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटे लिए बैठे उसको खा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है ना, इतना भी टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या है, द फूड शुड बी कंज्यूम इमीडिएटली व्हेन इट इज टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड रीहीटेड, बिकॉज, क्यों भाई, कह रहा चेंज इन टेम्परेचर, यानी जैसे टेम्परेचर चेंज होता है भाई, फ्रिज से बाहर लेके आए तो भाई जाहिर सी बात है टेम्परेचर में फ़र्क आएगा या गर्म करने के बाद आप खाना स्टार्ट किए वो ठंडा होता रहेगा, पता चला आधा घंटे बाद खा रहे हो तो टेम्परेचर में फ़र्क पड़ जाता है, जिससे क्या होता है उसमें ग्रोथ ऑफ सर्टेन कुछ बैक्टीरिया की या फंगी की या इनकी ग्रोथ हो सकती है एंड कैन मेक फूड पॉइजनस, और वो फूड को पॉइजनस कर सकते हैं, इसलिए भाई जितना जल्दी हो उसको खा लिया करें, ठीक है। वैसे तो ताज़ा खाना खाएं तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, रखा हुआ खाना खाएं ही ना। चलिए अब देखते हैं ट्रू फॉल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरसेस, चिकन पॉक्स जो होता है वो वायरस की मदद से होता है, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू बात है, ये चिकन पॉक्स जो है वायरस की ही देन है भैया, वायरस से ही फैलता है, स्प्रेड होता है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स जनरेट्स एटलीस्ट हाफ ऑफ द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, यानी जितनी ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उनमें से लगभग आधी, और आधी से भी क्या कहें थोड़ी बहुत ज़्यादा ही मान लो, वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स जनरेट करते हैं। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात कही जा रही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो कितने माइक्रोब्स जो है कितने इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन के लिए। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, वायरस आर कॉल्ड ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, तो वायरस जो है वो लिंक कहे जाते हैं, कड़ी कहे जाते हैं, चैन कहे जाते हैं, मतलब कि जोड़ते हैं जो किसको, लिविंग को और नॉन लिविंग को। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और आगे फर्दर चल के भी आपके काम आने वाला है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ओनली हार्मफुल, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं वो केवल हार्मफुल होती हैं, नुकसानदेह होती हैं, ऐसा नहीं, फायदेमंद भी होती है। भाई दही जमाने में है ना, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है बेटा, ये फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए फिफ्थ देखते हैं, ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ले लिया, या बैक्टीरिया वगैरह के बारे में आपने इतना पढ़ा है सब, वायरस वगैरह के बारे में। तो कोरोना इज ए बैक्टीरिया, क्या कोरोना एक बैक्टीरिया है? जी नहीं, ये क्या है, कोरोना एक वायरस है। कोरोना वायरस है ना, 2 साल से सुनते सुनते परेशान हो गए हैं, तो याद ही हो गया होगा कि कोरोना इज ए वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, आर हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ कर्ड, कर्ड बनाने में, दही जमाने में, बनाने में हेल्पफुल होते हैं। कौन होता है भाई दही जमाने में हेल्पफुल? तो दीज आर द बैक्टीरिया। कौन होते हैं? बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चराइजेशन प्रोसेस इज डिस्कवर्ड, ये जो पास्चराइजेशन का प्रोसेस है ये डिस्कवर्ड किया गया था, खोजा गया था, या बनाया गया था किसके द्वारा? उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा लुईस पास्चर। नाम क्या है इनका? लुईस पास्चर। चलिए नेक्स्ट, पोलियोमाइलिटिस इज कॉज्ड बाय, ये जो पोलियोमाइलिटिस होती है ये कॉज किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा फैलती है बीमारी? कौन है इसका कॉजेटिव एजेंट? तो राइट आंसर है वायरस। किसके कारण? वायरस के। नेक्स्ट, डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक, गम इज यूज फॉर मेकिंग टूथपेस्ट, कौन सा गम यूज होता है टूथपेस्ट बनाने के लिए? तो भाई राइट ऑप्शन हो जाएगा जेंथन। क्या नाम है इसका? जेंथन, ये है इसका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, फिल इन द ब्लैंक, पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, पेनिसिलिन प्रोड्यूस होता है पेनिसिलम के द्वारा। वेरी गुड, पेनिसिलिन नोटेटम के द्वारा, विच इज ए, जो कि एक है। तो भाई कह रहा है पेनिसिलम प्रोड्यूस होता है पेनिसिलम नोटेटम के द्वारा। अब ये बताना कि ये जो पेनिसिलम नोटेटम है विच इज ए, ये क्या है? ये एक है, क्या है एक? तो राइट आंसर है बेटा फंगी। क्या है बेटा? ये फंगी। चलिए नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलाने हमको। तो देखिए ये हो गया आपका कर्ड, ये है अल्कोहल, ये है पेनिसिलिन, इधर है फर्मेंटेशन, एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया। तो देखिए भाई सबसे पहले लगा देंगे कर्ड। कर्ड किसकी हेल्प से होता है? बैक्टीरिया की मदद से। अल्कोहल में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? फर्मेंटेशन। कौन सा प्रोसेस? फर्मेंटेशन। और पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन है एक एंटीबायोटिक। तो ध्यान रखना है ये सारे। और हाँ बेटा ये जो मिला रहे हो आप, ये भी अपने आप में फैक्ट्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन आगे जाके डेवलप हो सकते हैं। सेकंड, राइजोबियम,
राइजोबियम क्या होता है बेटा, तो यानी इनको मिलाना है, क्या नहीं होता एग्जैक्टली, मिलाना है, कौन किससे रिलेट कर सकते हैं। तो देखो भाई राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है, कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार ये पॉइंट आ चुका है। नेक्स्ट वैक्सीनेशन, तो बेटा वैक्सीनेशन इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आता है, ये आप जान चुके हैं। और नेक्स्ट है यूग्लिना, ये क्या है, ये एक प्लांट एनिमल कहा जाता है, किसको, यूग्लिना को। यूग्लिना को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्लांट एनिमल। अब ऐसा क्यों कहा जाता है भाई इसको, तो इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट बिहेव्स लाइक हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स, यानी ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं और क्या ऑटोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इसको प्लांट और एनिमल दोनों की इसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है। यानी अब कभी तो लगता है कि भाई अपना खाना खुद बना लें, कभी लगता है नहीं बनाएंगे दूसरे लेके खाएंगे, तो यानी प्लांट और एनिमल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इसलिए इसको प्लांट एनिमल बोल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है मिल्क है, पिकल है, सीरियल्स पल्सेस हैं, डिहाइड्रेटिंग ऑयल, क्योरिंग, पास्चराइजेशन। यानी एक तरफ कुछ एलिमेंट दिए, कंपोनेंट्स दिए हैं मिल्क पिकल वगैरह, और दूसरी तरफ उनको फूड, इनको प्रिजर्व करने के मेथड्स दिए हुए हैं। तो इनको मिलाना है आपको। मिल्क, जब भी मिल्क आए तो समझ जाइएगा पास्चराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है पिकल है, सीरियल्स एंड पल्सेस है। तो पिकल का हो जाएगा बेटा ऑयल क्योरिंग, क्या हो जाएगा, ऑयल क्योरिंग, ठीक है, ऑयल क्योरिंग। तो ये हो गया आपका दूसरे वाले का। और डेफिनेटली तीसरे वाले का अब हो जाएगा सीरियल्स का पल्सेस एंड डिहाइड्रेटिंग, क्या हो जाएगा बेटा, पल्सेस एंड पल्सेस एंड सीरियल्स का हो जाएगा डिहाइड्रेटिंग। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं अब। तो ये रहा नेक्स्ट ऑप्शन, फिन रॉट, कोलेरा, कॉमन कोल्ड। तो भाई फिन रॉट इसका कंजक्टिव एजेंट यानी किस में होता है बेटा, ये होता है फिश में। कोलेरा किसकी मदद से होता है बेटा, कोलेरा जो है ये किसकी मदद से होता है, तो आपको ध्यान रखना है जो कोलेरा होता है वो होता है किसकी मदद से, बैक्टीरिया की मदद से, यानी बैक्टीरिया इसको स्प्रेड कराते हैं। कॉमन कोल्ड होता है वायरस, ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना ऐसा भी हो सकता है कि भाई शायद कोलेरा वायरस की मदद से होता है ना, लेकिन ध्यान रखना है कोलेरा बैक्टीरिया। यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद है ना, आगे ले जाके टॉपर बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कोलेरा, कोलेरा सॉरी ये ओके देखिए वर्ड्स अलग है, क्लोरेला, बियर और रेनेट। क्लोरेला जो ये है ये बेटा फूड सप्लीमेंट है, प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है इसमें क्लोरेला में, ठीक है। नेक्स्ट है बियर, तो ये बनाई जाती है किससे, फर्मेंटेशन से, किससे, फर्मेंटेशन से। और जो रेनेट है ये कॉमर्शियल लेवल पे दही को तेजी से जमाने का काम करता है, यानी फास्टर कर्डलिंग को क्या कर देता, फास्ट कर देता है इस प्रोसेस को। तो ये रहा। आप चलते हैं एक्स्ट्रा एमसीक्यू, यानी आपकी बुक से अलग हटके कुछ एमसीक्यू थे, हालांकि मैच ऑफ द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स भी हटके ही थे। ठीक, चलिए फुल फॉर्म ऑफ HIV। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये है क्या, हो भी सकती है भाई। सेकेंड वन देखते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन वायरस, ये हो सकता है क्या, ह्यूमन आइडियल वायरस, ह्यूमन इंटेलिजेंट वायरस। अरे इंटेलिजेंट कब से होने लगा वायरस, तो राइट ऑप्शन है बेटा इसका ए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि इम्यूनिटी की कमी हो जाती है कब, ह्यूमन में, तो उसको कहते हैं HIV। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ, एंटीबायोटिक्स जो है वो ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए होते हैं, किसकी, कह रहा है कि हार्मफुल माइक्रोब्स की, यूजफुल माइक्रोब्स की, बैक्टीरिया की, या किसी की नहीं। तो राइट ऑप्शन है बेटा ओनली ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज यूज इन फूड सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स में किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका यूज करते हैं, ओके क्लोरेला, अभी हमने बताया था, ये आया फिर से, प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। नेक्स्ट है स्पिरुलिना, ये भी होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और बेसिकली मैं बता दूं आपको बच्चों कि ये जो क्लोरेला और स्पिरुलिना है, जब हम स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष आते जाते हैं स्पेस में, तो वहाँ पे प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, तो इनको लेके जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बोरा भर के ले गए, है ना, मतलब कि जितने दिन रहना उसके हिसाब से देखें तो इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन का अमाउंट है, थोड़े से ही बहुत ज़्यादा प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है, तो इसलिए इनको लेके जाते हैं, ठीक है। या बोथ, तो भाई बोथ दोनों सही है, नन ऑफ दीज वाला क्रॉस हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी। चलिए वाई वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट, कह रहा वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, अरे भाई 2 साल से यही तो देख रहे हैं, कोविड की वैक्सीनेशन करा लो, वैक्सीनेशन करा लो। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, देखो कि भाई वैक्सीनेशन जरूरी क्यों है, तो देखो भाई मानना क्या हो सकता है, इट किल्स द वायरसेस, ये वायरस को मार देता है। सेकेंड वन, इट प्रिवेंट वायरसेस टू एंटर इन द बॉडी,
ये वायरस को एंटर करने से ही रोक देता है, यानी आप कुछ खाओगे और वायरस आपके मुंह में ही नहीं जा पाएगा क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट किल द वायरसेस, ये वायरस को मार देता है। तो भाई वायरस को वैक्सीन मार नहीं देती है तुरंत, ऐसा नहीं है इंजेक्शन लगाया वायरस मर गए, ऐसा नहीं होता है। इट डेवलप्स इम्यूनिटी, ये सही है, वो इम्यूनिटी डेवलप करता है ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके, वायरस से लड़ सके और उनको हरा दे। ओके, तो ये सही है, नन ऑफ दिस गलत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका मे बी, चलिए देखते हैं। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी। तो टाइफाइड होता है किसकी मदद से होता है? तो भाई राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मदद से होता है आपका टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू इज कॉज्ड बाय, अब देखो भाई इससे पहले हमने कुछ और देखा था, अब आ गया डेंगू। डेंगू किससे होता है? एडीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज, है ना, और ये हो गया मॉस्किटो, और एंड्स के होता है, ऑल ऑफ दिस सबसे होता है। तो राइट ऑप्शन है बेटा 6 का ए ऑप्शन इज राइट, एडीज मॉस्किटो की मदद से क्या होता है बेटा, ये होता है डेंगू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ड इज, कर्ड है क्या है, बेसिक, एसिडिक, बोथ बेसिक एंड एसिडिक, और नेक्स्ट है नन ऑफ दिस। तो बेटा ध्यान रखना है जो कर्ड होती है वो एसिडिक होती है, उसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है। नेक्स्ट, राइजोबियम लिव्स इन, राइजोबियम रहती है, स्टे करती है, कहाँ रहती है भाई, किस जगह, क्या करती है, रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स में, स्टेम तने में, लीव्स में पत्तियों में, नन ऑफ दीज। तो ये रहती है रूट नोड्यूल्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल्स प्रिजर्वेशन इज डन बाय, केमिकल प्रिजर्वेशन जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो उन कंपोनेंट्स के नाम है, कंपाउंड्स के नाम है। नंबर 1 सोडियम बेंजोनेट, बेंजोएट, ओके, सोडियम नाइट्राइट, थर्ड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी, बोथ ए एंड बी, है ना, सब बुक में दिया हुआ है लेकिन फिर भी एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे। चलिए लास्ट पॉइंट है, विच इज नॉट ए फूड प्रिजर्वेशन मेथड, इनमें से कौन सा फूड प्रिजर्वेशन मेथड नहीं है? नंबर ए इरिगेशन टेक्नोलॉजी, अरे सॉरी इरिगेशन नहीं है, दैट इज इरेडिएशन, है ना, जैसे आपने सुना होगा रेडिएशन, तो इरेडिएशन, ठीक है, इरेडिएशन टेक्नोलॉजी, बॉइलिंग, कैनिंग, नन ऑफ दी। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें पूछा गया था विच इज नॉट ए फूड, तो ये भी है फूड टेक्नोलॉजी, ये भी है फूड प्रिजर्वेशन मेथड, ये भी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा नन ऑफ दीज, यानी कि सारे के सारे तो हैं, है ना, तो यानी कि कौन सा नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे राइट चॉइस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंट्स, आप आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें स्टडी की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद, और देखना ना भूलिए हमारा चैनल